जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सही होंगे, ठीक होंगे, ठीक है। और आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चनों की। तो चलिए हम आगे की तरफ अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर हमने इंथैल्पी निकालना सीखा था, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे सॉल्व किए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एकदम डीप से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एकदम बेसिक, बिल्कुल लो लेवल पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। लो लेवल से अप लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ हम उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जो आपके एनडीए, नेट, जेईई, यूपीएससी एंड ऑल अदर एग्जाम्स में आ जाता है। ये जो बैच होता है, ये बैच ऑल अदर एग्जाम्स के कनेक्टेड होता है, ठीक है। और हर एक एग्ज़ाम के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती हो, ज़ीरो लेवल हो आपका केमिस्ट्री का, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनमिक चैप्टर, क्या? थर्मोडायनमिक, ठीक है। थर्मोडायनमिक चैप्टर में हमारा एक चीज़ रह गई थी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। क्या रह गया था? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। टाइम की कमी के कारण हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो हम इसको अब कंप्लीट करेंगे अपने को, ठीक है। क्या? ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की, हर एक रिएक्शन की अलग अलग तरीके की जो रिएक्शंस होती है, उनके अंदर इंथैल्पी किस तरह से रोल करती है, क्या उसके अंदर उसकी वैल्यू रहती है, कैसे वो काम करती है। मतलब रोल मतलब कि एक करैक्टर हो गया, करैक्टर की तरह वो क्या करती है, उसके अंदर रिएक्शन के अंदर क्या रोल करती है, कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, किस रिएक्शन में घटेगी, किस रिएक्शन में बढ़ेगी, इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, हर एक रिएक्शन के अंदर वो कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। होता ये है कि ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? देखिए होता क्या है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, मैं आपको यही बता रहा था। तो बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हीट का चेंज कैसे होता है, हीट चेंज कैसे होती है, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया में हीट का चेंज होना, किसका? हीट का चेंज होना, यही होता है ना, हीट का चेंज होना ही आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाता है, डेल्टा एच। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी का साइन होता है डेल्टा एच, चेंज होना। जिसके आगे डेल्टा लग जाता है मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है। टेम्परेचर डेल्टा, डेल्टा टी लगा लो, डेल्टा सी लगा लो, कुछ भी लगा लो यार, क्या हो रहा है? चेंज हो रहा। डेल्टा के आगे कुछ भी लगा लो, डेल्टा पी, डेल्टा वी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसका मतलब। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। सबसे पहले देखते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस के दौरान इंथैल्पी क्या होती है, कैसे बदलती है, किस कारण से बदलती है, ये हम कल भी कर चुके थे। डेल्टा एच निकालना हमने कल सीखा था, ठीक है। डेल्टा एच निकालना हमने कल सीखा था। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी क्या करते थे हम। डेल्टा एच यानी कि अब की बार हम देखेंगे रिएक्शन में आर होता है तो हम आर के हिसाब से करेंगे। आर के हिसाब से क्या होता है, पहले डेल्टा एच वन इनिशियल यानी कि प्रोडक्ट्स, क्या होगा अब की बार? देखिए, एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, यानी कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब कितने टाइप की रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी होती है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है ये भी हम इसमें अब देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जब भी हम फॉर्मेशन जब भी कोई चीज़ यानी कि फॉर्मेट हो रही है या फिर फॉर्मेशन कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ की, तो उस रिएक्शन में कैसे इंथैल्पी बढ़ती घटती है, ठीक है। जब बात करते हैं सबसे पहले एक मोल के लिए, किसके लिए? एक मोल गैस के लिए। एक मोल कंपाउंड गैस, कुछ भी एलिमेंट हो, ठीक है। एक मोल
कंपाउंड में अपने एलिमेंट से बनता है, यानी कि 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर जो होता है एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। किसमें? 1 मोल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो क्या होता है? स्टेट में होता है, यानी कि एक एलिमेंट जो होता है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होता है। इसीलिए अगर एग्जांपल से दिखाऊं, मैं लिख भी देता हूं पहले, एग्जाम्पल से समझाना अच्छा रहता है क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए पहले मैं आपको ना इसकी जो है रिएक्शन लिख देता हूँ। क्या लिखूँ? देखो जैसे क्या कर रहे हैं हम, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन टाइप्स की देख रहे हैं हम, तो ये लिखा जाएगा डेल्टा एफ। यार जैसे भी करोगे, जो भी नाम आएगा, जिसकी भी रिएक्शन होगी उसको मतलब क्या कर दोगे आप, उसके आगे लगा दोगे यार डेल्टा एच के। ठीक है, ये कंप्लीट समझ आ गया। ठीक है, यानी कि 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। और जो सबके सब एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट किस में होते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। क्या चीज़ बता रहे हैं सर आप? एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल है हमारे पास H2 प्लस ऑफ 1/2 O2 इज इक्वल टू बन गया H2O। ठीक है, ये बन गया H2O बन गया। ठीक है, इसके अंदर स्पेशल पॉइंट क्या होगा? जब भी स्टैंडर्ड की बात की जाए, स्टैंडर्ड स्टेट की बात की जाए, ठीक है, जहां भी स्टैंडर्ड स्टेट की बात करोगे वहां पर डेल्टा एच एफ जो होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा जब भी स्टैंडर्ड की बात आ जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड की बात, 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से मिलकर बनाता है, यानी चाहे वो 2 एलिमेंट पूछे, 3 एलिमेंट पूछे, तो डेल्टा एफ फॉर्मेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट, सॉरी, डेल्टा एच यहाँ का क्या होगा? इसका डेल्टा एच आपका होगा, अगर इसको करोगे तो डेल्टा एच आपको दिया गिवन मिलेगा तो वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ये याद रखना, डेल्टा एच तो गिवन होता है ना आप लोगों को। डेल्टा एच गिवन होता है किसके अंदर? किस यूनिट में? के जे में। कल किया था ना, डेल्टा एच गिवन होता है आप लोग के जे के अंदर गिवन होता है। ठीक है, देख लेना। और क्या होता है उसमें? डेल्टा एच एफ जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा इज इक्वल टू जीरो होती है। क्या होती है? इज इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, समझ आया एग्जाम्पल से? ये एग्जाम्पल जो है ये 1 मोल ऑफ कंपोनेंट का है और 1 मोल ऑफ कंपाउंड का है। क्योंकि देखिए यहाँ से जो मोल मिलकर, एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड बना रहे हैं। कितना कंपाउंड? 1 मोल कंपाउंड बना रहे हैं, 1 मोल कंपाउंड। जो आगे का अक्षर होता है ना, ये 1 मोल कंपाउंड होता है। 1 मोल कंपाउंड, मोल होते हैं ये, मोल। ठीक है, तो 1 मोल कंपाउंड बन रहा है इस तरफ। 2 मोल बनाया जाए तब क्या होगा? तब भाई, तब उसमें चेंजिंग होगी थोड़ी बहुत, तब तो चेंजिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जिस हिसाब से आपको दिया गया है। लेकिन अगर 1 मोल कंपाउंड के लिए बोला गया तो डेल्टा एच एफ जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, जो डेल्टा एच एफ होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, नोट दिस, नोट कर लिया होगा सभी ने, मिटा दे इसको। ठीक है, समझ आया ना? अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लिया आपने। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ कंब्यूजन। क्या देखते हैं? इंथैल्पी ऑफ कंब्यूजन। क्या देखते हैं? इंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन। कंब्यूशन, ठीक है, यहाँ एस आ जाएगा, सी आ जाएगा, कंब्यूशन। ठीक है, कंब्यूशन में क्या होगा? अब देखिए कंब्यूशन होता क्या, पहले देखिए। जब 1 मोल सब्सटेंस ऑक्सीजन में कंप्लीटली जलता है, ठीक है, जब 1 मोल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो जब ऑक्सीजन के अंदर जलता है तब जो रिएक्शन होती है, तब जो कंफ्यूजन होती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, जब भी जलता है, ऑक्सीजन के अंदर जल जाए, ठीक है, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस, 2 मोल नहीं, 1 मोल सब्सटेंस अगर जल जाए, किसमें? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जहाँ पर, और वहाँ पर जल जाए एक मोल सब्सटेंस, तो वहीं पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी है इसका, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका लिख देता हूँ फिर भी। जब 1 मोल सब्सटेंस
ऑक्सीजन में जल जाए, ठीक है, ऑक्सीजन जहाँ पर प्रेजेंट हो वहाँ पर एक मोल सब्सटेंस अगर जल जाए तो उसी को कंब्यूजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कंब्यूजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कंब्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CH4 प्लस ऑफ ले लेते हैं, CH4 प्लस ऑफ 2O2, क्या लिख लेते हैं? मीथेन, ठीक है, प्लस ऑफ 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O बनेगा। यही बनेगा ना। यहाँ से 2 ऑक्सीजन ये ले लेगा, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से यहाँ चली गई, 4 हाइड्रोजन हो गई, इस तरफ 4, इस तरफ 4 हो गई, प्लस ऑफ 2 ऑक्सीजन यहाँ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बची? 2 ऑक्सीजन बची, ठीक है। O2, यहाँ पर एक कार्बन है, ये आ गया, ठीक है। तो ये इसका कंफ्यूजन होगा, यानी कि जल गया है, ठीक है, किसके? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। और यहाँ पर हमेशा याद रखना, यहाँ पर हमेशा जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिवली होगा। कैसा होगा? कंफ्यूजन में हमेशा डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिवली, ठीक है। क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑलवेज कंफ्यूजन के अंदर डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, एंडोथर्मिक मन निकल जाएगी, ठीक है। सॉरी, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत बोल दिया मैंने शायद। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है, वाटर निकला है, ऑक्सीजन थोड़ी ना निकली। एक्सोथर्मिक नहीं, सॉरी, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक होगी अगर जुड़ी है। एंड मैंने बताया था ना, एन का मतलब एंटर, एक्सो का मतलब एग्जिट, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एंटर किया ना, तो एंडोथर्मिक होगी। हमेशा नेगेटिवली होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एच होगा हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। लिख लिया? समझ भी आ गया होगा, लिख भी लिया होगा। यस सर, यस सर, लिख लिया है, ठीक है। हाँ जी सर, अच्छी बात है सर। आप ये बताइए, सोनाली के साथ जो मेरी रिएक्शन हो रही है, केमिस्ट्री जो बन रही है, केमिस्ट्री तो नहीं बनती बेटा उसमें, उसमें बायोलॉजी बनती है सर। क्या वो कभी कंप्लीट रिएक्शन बन पाएगी? मेरा आंसर है, अगर तुम अच्छी जॉब ले लेते हो तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, वरना आपकी ऑक्सीजन किसी और के साथ रिएक्शन कर लेगी, ठीक है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अगली जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन या जेशन। अब इसमें होता क्या है सर? जब 1 मोल वाटर बनने पर हीट चेंज हो जाए, 1 मोल वाटर बनने पर क्या हो जाए? हीट चेंज हो जाए, तो क्या बनेगा सर? क्या होगा? होगा क्या? हीट चेंज हो जाए तो क्या होगा? डेल्टा एच। देखिए, अगर 1 मोल वाटर बनने पर, जब 1 मोल वाटर बने तब हीट जो है वो बदल जाए, या तो घट जाए या बढ़ जाए, हीट चेंज, ठीक है। अगर हीट चेंज हो जाए, जैसे किसके अंदर होती है? एसिड प्लस बेस जब आप मिलाते हो तो क्या निकलता है? सोल्ट बनता है सर। प्लस 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 वाटर भी बनता है। क्या बनता है? वाटर भी बनता है। क्या बनता है? वाटर भी बनता है। सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, जब वाटर बने, क्या बने? वाटर बने, होल्ट के साथ साथ, सोल्ट के साथ साथ, होल्ट बोल रहा हूँ, सोल्ट के साथ साथ, ठीक है। तो क्या होगा? रिएक्शन बनेगी भाई। तभी क्या होगा? डेल्टा एच लिख लेगा। ये डेल्टा एच जीरो नहीं होगा भाई, पिछले वाले में भी जीरो नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, पिछले वाले में नेगेटिव हो जाएगा सर, आपने तो हमें बताया नहीं था, हमने तो लिखा ही नहीं। लेकिन बच्चों इसके अंदर तो होगा ही होगा चेंज, हीट इसके अंदर तो चेंज हो ही जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम और होगी, इसका एक स्पेशल केस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए जब और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए जब, तब क्या होगा? तब क्या होगा सर बताओ फिर क्या होगा? स्पेशल केस लिख लो इसका, एक स्पेशल केस है। अगर स्पेशल केस के अंदर क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस ऑफ एसिड लिख दो सर, हमें समझ नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर आपस में जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? तब डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन माइनस, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊँ क्या? चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलो हाइड्रोजन का ही ले लो, प्लस ऑफ ओ एच आयन, ओ एच आयन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। OH नेगेटिव ही होता है, ये याद रखना, OH जो होता है वो नेगेटिव होता है। तब डेल्टा H जो होगा बच्चों, याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है, -57 kJ होता है हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज -57 kg पर मोल। स्पेशल केस के अंदर, किसके अंदर? स्पेशल केस के अंदर, कोई अदर केस नहीं लगेगा, स्पेशल केस होगा उसके अंदर, ठीक है, ये याद रखना है, -57 kg, क्योंकि -57 kg, ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। सर आप ऊपर की चीज़ें तो मिटा ही नहीं रहे हो। अरे बच्चों मिटाएंगे मिटाएंगे मिटाएंगे, ठीक है, हो गया, ये समझ आ गया? ठीक है सर, आपने अच्छा किया हमें समझा दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं था ये सब चीज़ें। पता होती भी तो हमें तो ये पता है हमारी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है। बच्चों एक बात मैं आप लोगों को कहूँगा, अगर बेटा जी तुम कामयाब नहीं हुए ना, तो उसे कोई और उठा कर ले जाएगा, ये रियलिटी भी है यार। जब तक आप उसको कोई गिफ्ट देने की सोचते हो ना, गिफ्ट देने के काबिल होते हो, तब तक कोई और उसको बहुत महंगा गिफ्ट दे के चला जाता है, ठीक है ना। जब तक आप कामयाब, एक गरीब बच्चे की बात, यही तो बात होती है यार, यही तो प्रॉब्लम होती है। जब जिसको वो पसंद करता है ना, जब उसको देने का टाइम आता है, यानी कि कोई गिफ्ट वगैरह देने के वो काबिल होता है, कामयाब हो जाता है, गिफ्ट देने के काबिल हो जाता है, कोई भी महंगी चीज़, कुछ भी, ज़्यादा महंगी तो फिर भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि घर का खर्चा भी है, अपना भी है, प्लानिंग भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जब देने के काबिल होता है ना, तब कोई और उसको, उससे पहले उसको कोई और बहुत महंगा गिफ्ट दे चुका होता है, बहुत महंगा गिफ्ट दे चुका होता है। तो यही तो चीज़ें होती हैं हम जैसे बच्चों के साथ, ठीक है। तो हम लोगों के लिए ये जो प्यार मोहब्बत है, ये बना ही नहीं है, बना ही नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ बनी है, कामयाबी, बस, दूसरा कुछ नहीं बना। अमीरों के पास सब कुछ होता है, प्यार वगैरह मोहब्बत सब कुछ, और जो बोलते हैं ना यार अमीरों के घर जाकर देखो, सुख नहीं है, सुकून नहीं है, ये सिर्फ वही लोग बोलते हैं, और आपको नीचे रखना चाहते हैं। गरीब बच्चों के लिए क्या बोल देते हैं बच्चे को, माँ बाप, गरीब माँ बाप क्या बोल देते हैं बच्चों को? बोल देते हैं बच्चा जो अमीर है ना, अमीर, उनके घर में उनके पास सुख की कमी है, उनको बहुत सी टेंशनें होती है, दुख होता है, सुकून की रोटी नहीं होती उनके पास, सुकून की रात नहीं होती, एक हर वक्त कोई ना कोई काम, ऐसा होता ना। वो क्यों? क्योंकि आपका गरीबी का जो लेवल है वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं, बस उसको मेंटेन करना चाहते हैं, जो है वही रहना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप वहीं से बोल पड़े, अरे क्या हुआ, ये है ना, खरीद लेंगे सुकून को भी, सुकून को भी खरीद लेंगे। ये चलता है आजकल सब जगह, जहाँ मर्जी देख लो, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब मरने के बाद ऊपर चलता है कि नहीं चलता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ आपको जूते साफ कराने से लेकर
जूते बेचने तक, किसी को जूते बेचने के लिए कहना है, और किसी को जूते साफ कराने से लेकर जूता बेचने के लिए लगाने तक पैसा काम आता है, पैसा चलता है, ठीक है ना। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है दुनिया में, बहुत पैसा कमाना है, छोटा मोटा नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख 12 लाख नहीं, पूरे 10-12 लाख करोड़, पूरे 10-12 लाख करोड़। अब मेरा ड्रीम है, अब ये ज़िंदगी में पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, अगला दोबारा जन्म ले लेंगे भाई पूरा करने के लिए इसको, ठीक है। लेकिन टारगेट तो रहेगा 10 लाख करोड़, टारगेट हमेशा रहेगा, ये कभी कम नहीं होने वाला, ये बढ़ता रहेगा, कम कभी नहीं होगा। हाँ, जिस दिन इसने हो गए, और मुझे पता है मैं कर लूँगा, आसानी से पता है, ठीक है। लेकिन डर भी लगता है यार, कैसे होगा, कहाँ से होगा। अब वही बात हो जाती है यार, जब मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देता हूँ, मैं सोचता हूँ यार वही 1,000 रुपये 2,000 रुपये एक बच्चा दे रहा है, वो भी महीने के, तो कितना की ही कमा लूँगा मैं, 10 लाख करोड़ तो नहीं पहुँच पाऊँगा, चाहे मेरी 50 साल की ज़िंदगी चली जाए, चाहे 100 साल का मैं हो जाऊँ, 100 साल तक भी मैं लगा रहूँ तब भी नहीं कमा पाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है अभी हो जाएगा, हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10 लाख करोड़ यार कुछ बड़ी बात तो नहीं है करना, इकट्ठे करना, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे से लेकर बहुत बहुत लोगों ने किया है, जीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने, हम भी कर लेंगे यार, चिंता नहीं है, कर लेंगे 10 लाख करोड़, ठीक है। आप भी इतने ऐसे ही बनाया करो सपने, कम से कम 10 लाख करोड़ नहीं भी हो पाए, कम से कम 10,000 करोड़ तो हो जाएंगे, उसके 10% पर तो पहुंच जाओगे, जिसने सोचा ही नहीं वो क्या पहुंचेगा यार वहां तक, ठीक है ना। हमने सोचा है तो कम से कम, नहीं ज़्यादा यार, 1,000 करोड़ तक तो पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचना तो 10 लाख करोड़ तक ही है, कम तो करना ही नहीं कभी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, पहुंचना तो 10 लाख करोड़ तक है, इससे नीचे तो रहना ही नहीं है, ठीक है। सोच हमेशा उतनी रखनी है, आएगा टाइम जब तक देखेंगे, चाहे पूरा उम्र निकल जाए, चाहे दूसरा जन्म लेना पड़ जाए उनके लिए, लेकिन करेंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, ये समझ आया कि हमेशा जो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो होगी, हमेशा डेल्टा एच के अंदर हीट चेंज होती रहेगी, यानी कि अगर हीट चेंज हो रही है तो डेल्टा एच भी चेंज होगा, डेल्टा एच कोई फिक्स नहीं रहेगा, डेल्टा एच फिक्स नहीं रहेगा, डेल्टा एच भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि हीट के ऊपर डिपेंड करता है डेल्टा एच, अगर ऊपर होगी तो ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे होगी तो नीचे घट जाएगा, सेम ऐसा ही होने वाला है ना। तो ठीक है, ये समझ आया ना रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन। लेकिन एक केस इसमें स्पेशल होता है और वो फिक्स होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका जो डेल्टा एच होगा वो -57 kJ हमेशा रहेगा, क्या रहेगा, -57 kJ रहेगा, ठीक है, ठीक है। और यही रहेगा, तो अगली रिएक्शन पर चलते हैं, अगली रिएक्शन आप लोगों की होगी, ठीक है। अगली रिएक्शन पर चलते हैं, यही बिठा देते हैं, सर आप तो इससे आगे कर ही नहीं रहे कुछ भी, बेटा इससे आगे करने की जरूरत भी नहीं है। अगली बात करते हैं हम सोल्यूशन के ऊपर, जो सोल्यूशन रिएक्शंस होती हैं, सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, अब सोल्यूशन में क्या होता है, जब एक मोल सोल्यूट, क्या होगा, जब एक मोल सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है। जब एक मोल सोल्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, 1,000 मोल्स नहीं, एक मोल, जब एक मोल सोल्यूट किस में डिसॉल्व करता है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व करता है, ठीक है, डिसॉल्व करता है, ठीक है, उसी को हम सॉल्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल है NaOH, ठीक है, NaOH, तो इसके अंदर क्या हुआ है बताइए मेरे को,
अगर NaOH मैं वाटर में मिला देता हूँ, प्लस ऑफ वाटर कर देता हूँ, तब क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर NH4Cl लगा देता हूँ, यानी कि NaCl तो यहीं से आ जाए, यही एक तरह के उसका भी एग्जांपल यही हो गया। NH4Cl लगा लो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस में, सॉरी एसिड बोल रहा हूँ, प्लस वाटर में ही मिला देते हैं इसको भी। तब क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तब क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। समझ आया इतना। जब भी कोई भी अगर होगा ऐसे, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन पे निकलने और आने पर डिपेंड करेगा कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है तो उसमें डेल्टा H जो रहेगा वो पॉजिटिव प्लस में रहेगा, कैसे में रहेगा, पॉजिटिव रिएक्शन में रहेगा। लेकिन अगर डेल्टा H एंडोथर्मिक रिएक्शन में हो रहा है तो डेल्टा H हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर एक्सोथर्मिक की बात हो रही है तो डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर इसकी बात हो रही है तो डेल्टा H नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। समझ आया, कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। ये समझ आया ना, उसमें डेल्टा H हमेशा एक्सोथर्मिक में याद रखो पॉजिटिव रहेगा, एंडोथर्मिक में नेगेटिव रहेगा। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को, ये कोई स्पेशल केस नहीं है इसके, ये एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल है, ओनली एग्जांपल्स, ठीक है। अगली रिएक्शन पर चलें। अगली रिएक्शन आप लोगों की है हाइब्रिडाइजेशन। अगली रिएक्शन जो होगी वो हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन होगी। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन, साफ साफ लिख देते हैं। डेल्टा H क्या होगा इसका, कैसे होगा और कब होगा, ठीक है। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जब एक मोल गैस आयन, ठीक है, वाटर के साथ हाइब्रेट होता है, ठीक है, वाटर के साथ हाइब्रेट होता है, तो उसके अंदर डेल्टा H जो है हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। किसमें, हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन में। जब एक मोल, सॉरी आई पा दिया, आई लव यू नहीं बोलना, एक मोल, ठीक है, एक मोल गैसियस आयन, 3 ऐसे नहीं डालने, गैसियस आयन, ठीक है, गैसियस आयन, गैसियस आयन किसमें, वाटर के साथ हाइब्रेट होते हैं, हाइब्रेट होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इस पे क्या होगा, अगर ऐसा होता है हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन में, याद रखना है कि डेल्टा H जो है हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, ऑलवेज। चाहे किसी भी तरीके से आप कर लीजिए, ऑलवेज क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला, ठीक है। क्या रहने वाला है, ऑलवेज नेगेटिव रहने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चलिए मैं Na पॉजिटिव गैस के अंदर से इसी आयन को मैं Na नेगेटिव में बदल रहा हूँ, ठीक है। तब क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइज हो रहा है, हाइब्रिड ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन Na जो होता है वो कभी सिर्फ नेगेटिव तो होता नहीं है, तो आयन में चेंज करना है ना, आयन में थोड़ी ना चेंज करना है। तो इसको पॉजिटिव रखिए, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज कर दीजिए, एक्वस में कर दीजिए, तो यही रिएक्शन बन जाएगी इसकी। ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। यार किसी भी रिएक्शन में लगा लो यार, ठीक है, किसी भी तरह की रिएक्शन कर लीजिए, कोई भी आयन ले लीजिए हाइब्रिडाइजेशन के, उसके अंदर क्या होगा, हमेशा डेल्टा H इंथैल्पी जो होगी वो माइनस में ही आएगी, पॉजिटिव कभी नहीं आने वाली, ठीक है। इतना समझ आया? यस सर, समझ आ गया।
ठीक है, मिटा दे, मिटा दो सर। ओके बच्चों, या बच्चों, यस सर, बोलते बोलते थक गए हैं बच्चों। हम भी सुनते सुनते आपके यस हम थक गए हैं बच्चों। ठीक है, यस मत किया करो, बस बोल दिया करो सर अच्छा है, अच्छे से समझा दिया, वरना कहाँ होते हैं, अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता वैसे। ठीक है, अब करते हैं हम आगे फ्यूज़न रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन? फ्यूज़न रिएक्शन, फीवर नहीं, फ्यूज़न रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बताइए। किसी को तो पता ही होगी यार, सॉलिड से लिक्विड बनना ही क्या कहलाता है? फ्यूज़न कहलाता है। एक नाम से और बता देता हूँ मैं आपको, मेल्टिंग। क्या? मेल्टिंग। तो ब्रैकेट में जो जगह बची है सर उसमें लिख दीजिए मेल्टिंग, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग रिएक्शन में सॉलिड से क्या बनना? लिक्विड बनना। तब क्या होगा? जो डेल्टा एच होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे क्या लिख देता हूँ मैं इसके बारे में, कौन सी रिएक्शन होगी? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, मेल्ट होना। ठीक है, मेल्ट होना। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, आइस टू वाटर बनना। ठीक है, आइस टू वाटर बनना मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? ऑलवेज, ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा पॉजिटिव सर? डेल्टा एच रहेगा बच्चों, पॉजिटिव क्या रहेगा? डेल्टा एच। ठीक है, लिख लो इसको। सर ये छोटे छोटे से अक्षर आप लिखवा रहे हो, ऐसे ही बता दो ना। अरे बच्चों, लिखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, लिखना तो ज़रूरी ही बनता है, टीचर का तो काम है लिखवाना भाई। अरे टीचर तो पागल हो गया, खुद से बातें कर रहे हैं। एक बार मैंने बोल दिया था ऐसे ही, अरे टीचर तो पागल है। मेरे दोस्तों ने शिकायत लगा दी, उस दिन मुझे मुर्गा बना के बहुत मारा है टीचरों ने, बहुत मारा टीचर ने, बहुत ज़्यादा। 2 दिन तक मैं मंजे से नहीं उठा। मंजा क्या होता है सर? खटिया, खटिया से नहीं उठा। ठीक है। टीचर बड़े खतरनाक होते थे भाई, स्कूल ही टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े होकर नहीं। बड़े होकर टीचर को कोई हाथ, बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाता बड़े होकर, क्योंकि टीचर खुद डरता है यार, कहीं पता चले सड़क के बाहर खड़ा है गैंग लेकर अपनी पूरी, मारने के लिए हमें। टीचर खुद डर जाता है। जब कोई बच्चा देखता है ना, कॉलेज वाले बच्चों को कोई नहीं कुछ कहता, कोई पता है इनकी पूरी गैंग बनी होती है बच्चों की। पता चला टीचर को पकड़ के कूट डाला पूरी तरह से, टीचर अगले दिन आए ना पढ़ाने के लिए, कहेगा मैं तो रिज़ाइन दे रहा हूँ। इसलिए कॉलेज में नहीं, और जो 10th तक के बच्चे होते हैं उनको भी चलो थोड़ा बहुत बोल देते हैं टीचर, लेकिन 11th 12th के बच्चों को नहीं, वो कॉलर ही ऊपर उठा कर चलते हैं, है ना। आया टीचर, टीचर होगा तो अपने घर होगा, बाहर आ। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है ये सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों के अंदर नहीं होती। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती, और होनी भी चाहिए यार ऐसी चीज़ें, वरना वही है ना, वही बात आ जाती है यार। आम कितना ही पका हुआ क्यों ना हो वो दब जाता है, और उसको दबा दबा कर चेक करते हैं लोग। वो कहते हैं ना, आम कितने ही पके हो उसको लोग फिर भी दबा दबा कर चेक कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये दब जाएगा। कोई अखरोट को देखता है दाब कर, उनको पता है दबेगा नहीं। ठीक है ना, तो अखरोट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, एकदम किसी से दबने वाले नहीं। हाँ भाई, क्या बात होगी, देखो ना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की, जो 11th 12th के बच्चे होते हैं, क्या बात होगी यार, वो सहेली के पापा नहीं मार रहे, कोई बात नहीं उठा लाते हैं कल, चल उठा लाएंगे। ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के। और इंग्लिश मीडियम के होते हैं यार, इसमें जो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या हो गया उसको, गर्लफ्रेंड जो है उसको पापा नहीं मान रहा है, और प्रॉब्लम में हूँ मैं थोड़ी सी, और वो भागने की प्लानिंग कर रहे थे। कहेगा भाई भागना, हम साथ नहीं है तेरे, हम नहीं है तेरे दोस्त, निकल, हम नहीं दोस्त है भाई, तू खुद फंसना, हम नहीं तेरे दोस्त हैं। अंग्रेजी मीडियम के ऐसे होते हैं, भाग जाते हैं छोड़कर। इंग्लिश मीडियम के जो हिंदी मीडियम अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, भाई
यार वो सुदेश आंटी का पति उसे बहुत छेड़ता है, बहुत मारता है उसको। मैं सोच रहा हूँ उसको भगा लेता। अरे भाई चल, क्या प्लान क्या है, प्लान क्या है, प्लान बता के पहले क्या है। कोई बात नहीं यार, पटाखे पा देंगे, पटाखे चल। एक अलग अलग ही टाइप की होती है। मेरे भी दोस्त ऐसे ही है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ। ठीक है, आज तक गवर्नमेंट में ही पढ़ा हूँ मैं भी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, फ्यूज़न की तरफ। फ्यूज़न देख रहे थे हम। फ्यूज़न के अंदर क्या होगा, ठीक है। फ्यूज़न के अंदर वैसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लिक्विड से सॉलिड में फ्यूज़न के अंदर तो मैं बता चुका हूँ। वैसे फ्यूज़न के अंदर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा डेल्टा एच। लेकिन हम अगली रिएक्शन पे आ चुके हैं, मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, हम अगली रिएक्शन पे आ चुके हैं। ये वेपोराइजेशन रिएक्शन होगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन रिएक्शन, वेपोराइजेशन रिएक्शन, हम बात करेंगे वेपोराइजेशन रिएक्शन पर। ठीक है सर, वेपोराइजेशन रिएक्शन पर बात करेंगे। देखो वेपोराइजेशन क्या होता है, जब लिक्विड जो पानी होता है वो गैस में बदल जाता है। जो लिक्विड होता है वो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, किसका, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। जैसे भाप बन जाते हैं ना, पानी भाप बन जाता है, उसी को बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर भी जो डेल्टा एच है हो वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। क्या रहने वाला है, डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, बस और क्या बात है। जो जैसे एग्जांपल आप लोगों का ले लिए जाए तो एग्जांपल कौन सा लेंगे, H2O तो ले लिया हमने। H2O तो पहले भी हम कर चुके हैं यार। सबसे बढ़िया तो यही होता है, पानी। पानी ही तो होता है। पानी यहाँ पर गैस, यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ पर ये पानी जो है क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो सर हो गया एग्जांपल। इसमें क्या होगा, डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आने वाला, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, नेगेटिव नहीं आने वाला। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अगला जो ये अगली जो रिएक्शन आने वाली है वो आने वाली है सब्लिमेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आने वाली है, सब्लिमेशन रिएक्शन। ठीक है टीचर, सब्लिमेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सब्लिमेशन। तू मेरी सब्लिमेशन। चलो गायकी बहुत हो गई। तू मेरी किरण, किरण। ठीक है, चलो सॉलिड, रोमांस का बादशाह शाहरुख खान। ठीक है, गैस, जो देखिए सब्लिमेशन में क्या होगा, जो गैस है वो किस में, जो सॉलिड है, मतलब सब्लिमेशन में क्या होता है, देखिए एक लिक्विड होता है, पहले क्या होता है, मैं आपको सिर्फ सिंपल प्रोसेस बताता हूँ गैस की बदलने की। पहले सॉलिड में थी, सॉलिड से क्या बना, लिक्विड बना, और लिक्विड से फिर गैस में बनेगी। ऐसा नहीं डायरेक्टली गैस में बनेगी, लेकिन एक रिएक्शन होगी, अगर वह सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है डायरेक्टली, तो उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगी। सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन आयोडीन से, आयोडीन सॉलिड में है। ठीक है, आयोडीन सॉलिड में है। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड में इस साइड गैस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया सर, गैस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। ठीक है, गैस में चेंज हो गया। और इसके अंदर भी जो डेल्टा एच रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमें इसमें सीखने को क्या मिला बच्चों, हमें सीखने को मिला कि जहाँ पर कोई चीज़ किसी भी फॉर्म से गैस में चेंज हो रही है, मतलब क्या है उसका, डेल्टा एच जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, डेल्टा एच ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव।
सर बी वगैरह मत लिखो, बस पॉजिटिव लिख दो ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चों ये था आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या था? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। मेरा प्लान तो था वैसे आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर, इसी क्लास के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाने का, लेकिन क्या है ना बच्चों, इसके अंदर अभी हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, एकदम डिटेल से। और वो अकेली वीडियो सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ही बनेगी, क्योंकि उसके साथ साथ हम उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ना ये देखिए आपके लिए बने पड़े हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट, यही जो पूरे 3 पेज हैं ये आगे पीछे है, देखिए ये देखिए यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट पड़ा है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं आज टाइम की कमी के कारण वीडियो क्लास लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। कल मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सिर्फ एक क्लास वीडियो पूरे टॉपिक के ऊपर बने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। फिर हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक वीडियो बनाएंगे, उस पर भी करेंगे, ठीक है। मैं इसके ऐसा करूँगा, आज मैं इसके कुछ टॉपिक्स और कुछ जो आप लोगों के PYQs हैं वो भी इसमें ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स लेकर आया था, उसमें मैं PYQs भी ऐड कर लेता हूँ इससे, ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ के साथ हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।